इस्तीफे की जरूरत पड़ी? बहुत कुछ चल रहा था मन में, बहुत दुखी थे, चर्चा तो बहुत चल रही थी आपके बारे में पहले से जो भी। 4 लाइनें मैंने लिखा है, जी। वो 4 लाइनों में सारी हकीकत सामने आ जाती है। जी। मैंने लिखा है कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, जी। इसलिए मैं धोखा खा गया। जी। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। सच्चाई ये थी कि मैं रिश्ता देख रहा था, वो रिश्तों में मोहरा देख रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार की राजनीति के एक कद्दावर शख्सियत मौजूद हैं। कई सालों तक सरकार में मंत्री रहे, अलग अलग सरकारों में, और चाहे बात आरजेडी की करें चाहे बात जेडीयू की करें, दोनों ही पार्टियों के कद्दावर शख्सियत रहे। मौजूदा वक्त में आरजेडी में थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे और इन्होंने कल इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि जब सामने विधानसभा का उपचुनाव है, उसके आगे विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में किसी राजनीतिक दल के या आरजेडी के इतने बड़े नेता को इस्तीफे की जरूरत क्यों पड़ती है? और इस्तीफे की जो लाइनें होती है, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था और आप मोहरे चलते रहे, मैं रिश्ते निभाता रहा, क्यों इस्तीफे की जरूरत पड़ी? बहुत कुछ चल रहा था मन में, बहुत दुखी थे, चर्चा तो बहुत चल रही थी आपके बारे में पहले से जो भी। 4 लाइनें मैंने लिखा है, जी। वो 4 लाइनों में सारी हकीकत सामने आ जाती है। जी। मैंने लिखा है कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, जी। इसलिए मैं धोखा खा गया। जी। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। सच्चाई ये थी कि मैं रिश्ता देख रहा था, वो रिश्तों में मोहरा देख रहे थे। यही कारण है। आपके इस्तीफे पर एक रिएक्शन आया तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है, लोग अपना अपना देखता है। बहुत हल्की प्रतिक्रिया उनकी रही है। ये अच्छी बात है, वो ज्ञानी पुरुष हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जी। उन पर कोई टीका टिप्पणी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नहीं, जो लोग बिहार की राजनीति की सामान्य समझ भी रखते हैं, वो ये जानते हैं कि श्याम रजक आरजेडी की नींव रहे हैं। श्याम रजक का कद क्या रहा है, अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे, आरजेडी की सरकार में मंत्री रहे, और फिर आरजेडी में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये सबको पता है, जिसको सामान्य समझ भी होगी सियासत की। ऐसे में जिस तरह से आपको दरकिनार किया गया, या परसेप्शन, धारणाएं बनती रही कि श्याम रजक को दरकिनार किया जा रहा है, कई तरीके की चर्चा थी। आपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन हमने आपसे पूछा भी था एक वक्त पर कि आप समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसकी चर्चा थी, और फिर राज्यसभा और तमाम तरह की चर्चाएं रही हैं। लेकिन पार्टी ने क्यों इस लायक आपको नहीं समझा? क्यों किनारे? क्या आपकी जरूरत आरजेडी को नहीं रही? हो सकता है मेरे में कमी रहा हो, जी। उस कमी के कारण उनको लगता हो कि इनको दरकिनार किया जाए। जी। उस कमी को उनको लगा कि यही कमी है। नहीं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं ना। आपकी तरह पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। और अगर मेरी जानकारी सही है, मेरी समझ सही है, तो मैं एक नेता का नाम भी लेना चाहूँगा, शिवानंद तिवारी। पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी है, लेकिन बिल्कुल पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में वो कहीं दिखते नहीं हैं। तो हम पत्रकार तो इसी तरीके से समझते हैं कि भाई उन्होंने भी खुद को अलग कर लिया है एक तरह से। ठीक है, अब हर लोग की व्यक्तिगत राय होती है, कोई अलग कर लेता है, कोई छोड़ देता है। जी। मैं छोड़ने वाले में हूँ, बहुत लोग अलग कर लिए गए हैं, जी। कुछ लोग दरकिनार हो गए हैं। अलग अलग सोच है, हर व्यक्ति के अपने अपने आधार पर फैसला लेता है। जी। छोड़ने से पहले लालू यादव से कोई बातचीत नहीं हुई? आपने बात करने की कोशिश नहीं की, अपनी व्यथा कथा कहने की कोशिश नहीं उन की? चीजों की चर्चा करने का अब समय खत्म हो चुका है। मेरी किससे बात हुई, किससे बात नहीं हुई, बातों में क्या निकला क्या नहीं निकला, ये सारे चीजें अब भूतकाल की बातें हो गई। अब उसको याद करके या उसकी चर्चा करके कोई माने मकसद नहीं रहता। अब हम रास्ता पकड़ लिए हैं, उस रास्ते पर चल दिए हैं। मेरा रास्ता जो रहा है, हम दलितों, पीड़ितों, उत्पीड़ित समाज के लिए काम करते रहे। मेरा राजनीति में 2 महान व्यक्तियों से संबंध रहा। आंदोलन मेरा लोकनायक जयप्रकाश के कारण, जो समझने का काम किया, और राजनीति में मानवर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कारण समझने को गया। ये 2 महापुरुषों से जो मैंने सीखा है, वही अपने जीवन में उतारता हूँ। और इसलिए मुझे लगा कि आज समय है कि जो लोग हाशिए पर जा रहे हैं, उसके लिए अगर कुछ करना है
तो मुझको रास्ता बदलना होगा, और मैं रास्ता बदला हूँ। तो ये तो एक तरह से बीजेपी के ढर्रे पर आरजेडी चल रही है क्या? पुराने नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा रहा है, क्योंकि आप अकेले उदाहरण नहीं है, हमने पहले भी कई नेताओं के नाम लिए। मार्गदर्शन में हो कि क्या हो, तो पार्टी का जो नेतृत्व है, जो हाकिम है, वो जाने, ये काम मेरा तो है नहीं। जी, तो आप जैसे कद्दावर नेता जब किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो फिर उनसे पलटकर ये सवाल होता है कि फिर अगला ठिकाना क्या होगा? आपके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, जेडीयू को लेकर खबर है कि जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं आप। हम कल तक आपको खबर बता देंगे जी क्या मेरा लाइन है। जी, आपने कहा कल, मैंने सुना आपका बयान, आपने कहा कि मैं संन्यास पर भी विचार कर सकता। कि एक तरफ मेरे सामने दो विकल्प है। एक है कि जो फुलवाड़ी की जनता, जिसको विकास के लिए हम कटिबद्ध रहे और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, आज भी वो पड़ाव पर पड़ा हुआ है। दूसरे तरफ दलित उत्पीड़ित समाज, जिसकी लड़ाई लड़ना है, ये दोनों समाज का मंजिल तक लड़ाई नहीं गया है। मुझको उसके लिए किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामना होगा। अगर मैं थाम लिया तो बहुत अच्छा, मैं काम करूंगा। नहीं, अगर मुझे कोई नहीं मिला मौका, तो राजनीति से संन्यास लेने के अलावा मेरे सामने कोई रास्ता नहीं। देखिए, हमारे साथ श्याम रजक थे और पूर्व मंत्री, पार्टी के, आरजेडी के कभी बड़े नेता रहे, जेडीयू में भी रहे, बड़े नेता रहे, बिहार की राजनीति की दिग्गज शख्सियत हैं और कह रहे हैं कि या तो संन्यास या फिर किसी पार्टी का दामन थामेंगे, फुलवाड़ी की जनता का कर्ज उतारेंगे। मैं श्याम रजक जी के सामने ही इनकी बात से सहमति जताता हूँ। संन्यास तो ये ले नहीं रहे हैं और इतनी कद्दावर शख्सियत संन्यास लेने नहीं जा रही है। श्याम रजक बहुत जल्द किसी पार्टी में, किसी बड़ी भूमिका में आपको दिखेंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।